Hello everyone, welcome to our online class Commerce Nation. This is Shambhavi. I am once again here with a new video. Today we are discussing on fundamental accountancy. Our topic is journal entry. What is journal entry? Have you ever heard this term? जर्नल एंट्री क्या है? क्या आपने पहले इस टर्म के बारे में सुना है? और नहीं सुना है तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है एक अकाउंटेंसी का, क्योंकि इसके बिना हमारा अकाउंट्स बिल्कुल इनकम्प्लीट है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जर्नल एंट्री के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को डबल एंट्री सिस्टम बताया था। डबल एंट्री सिस्टम में मैंने बताया था कि इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, वन इज़ द डेबिट एंड द अदर वन इज़ द क्रेडिट। तो इसे हम जर्नल एंट्री के रूप में शो करते हैं। अब देखिए जर्नल एंट्री क्या है। जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करते हैं या फिर रिकॉर्ड करते हैं। इसी रिकॉर्डिंग मेथड को जर्नल एंट्री कहा जाता है। जर्नल एंट्री एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होता है। अब देखते हैं ये जर्नल एंट्री को किस तरीके से किया जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं, आगे मैंने डिस्क्राइब किया है। यहाँ देखिए, अ प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड जर्नल एंट्री कंसिस्ट ऑफ द करेक्ट डेट। यहाँ पे हम देखते हैं कि जर्नल एंट्री में क्या क्या कंसिस्ट करता है। पहला है एक करेक्ट डेट होगा। सेकंड है अमाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। जो डेबिट अमाउंट है और क्रेडिटेड अमाउंट है उसे हम लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं उस ट्रांजैक्शन के बारे में। एंड ए यूनिक रेफरेंस नंबर, और एक यूनिक रेफरेंस नंबर होता है हर एक जर्नल एंट्री का। अ जर्नल एंट्री इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग साइकिल। अभी अभी मैंने समझाया कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का सबसे पहला स्टेप होता है जर्नल एंट्री। अब आगे देखिए, रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री। आइए देखते हैं जर्नल एंट्री नोट डाउन करने के क्या क्या रूल्स हैं। फर्स्ट, द एंट्री मस्ट हैव एट लीस्ट 2 अकाउंट्स विथ 1 डेबिट अमाउंट एंड एट लीस्ट 1 क्रेडिट अमाउंट। जब भी हम एंट्री करते हैं तो ये हमारा एंट्री डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होता है, और हमने पहले ही वीडियो में डिस्क्राइब किया था कि हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। और ऐसे सिस्टम में 2 अकाउंट्स होते हैं, जिसको एक को हम डेबिट करते हैं और दूसरे को हम क्रेडिट करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, द डेबिट्स आर लिस्टेड फर्स्ट एंड देन द क्रेडिट्स। जिस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं उसे हम फर्स्ट लाइन में लिखते हैं और उसके अमाउंट को जस्ट उसके सामने लिखते हैं, और उसके नीचे वाले लाइन में हम लोग जिस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं उसके बारे में लिखते हैं। थर्ड पॉइंट, द डेबिट अमाउंट विल ऑलवेज इक्वल द क्रेडिट अमाउंट। जितना अमाउंट डेबिट में होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट में भी होगा। दोनों में किसी तरह का कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ जर्नल इन अकाउंटिंग। एक अकाउंटिंग सिस्टम में कितने तरह के जर्नल एंट्रीज़ होते हैं। फर्स्ट, परचेज जर्नल। परचेज जर्नल में हम लोग परचेज की एंट्री करते हैं। अगर हम कुछ परचेस कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मशीनरी, गुड्स, तो इसे हम परचेस के अकाउंट में रखेंगे और ऐसे जर्नल एंट्री को हम परचेज जर्नल कहते हैं। सेकंड है सेल्स जर्नल। सेल्स जर्नल में हम लोग सेल्स की एंट्री दिखाते हैं। थर्ड, कैश रिसिप्ट जर्नल। इस जर्नल एंट्री में हम लोग कैश रिसिप्ट को शो करते हैं। फोर्थ, कैश पेमेंट। जहाँ पे हम लोग कुछ पेमेंट कर रहे हैं कैश से, वहाँ पे हम लोग कैश पेमेंट जर्नल शो करते हैं। परचेज रिटर्न जर्नल। परचेज रिटर्न क्या होता है, हमने किसी सामान को परचेज़ किया और अगर उसमें हमें कोई डिफेक्ट या कोई प्रॉब्लम दिख रहा है या उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम उसे रिटर्न कर देते हैं। तो ऐसे जर्नल एंट्री को हम लोग परचेज रिटर्न जर्नल में रखते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न जर्नल। इसे हम लोग
सेल्स रिटर्न जर्नल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो सेल किया उसे किसी ने रिटर्न कर दिया। और लास्ट है जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल। और भी जो तरह के एंट्रीज़ आते हैं वो जनरल जर्नल में कंसिस्ट करते हैं। अब देखिए जर्नल एंट्री फॉर्मेट। जर्नल एंट्री को बनाने का फॉर्मेट हम लोग देखते हैं और उसके 2 एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले ऊपर में हम लोग जर्नल का हेडिंग डालते हैं और लेफ़्ट साइड में एक कॉलम बना के उसमें डेट लिखते हैं। सेकंड कॉलम में पार्टिकुलर्स ऑफ बिज़नेस ट्रांजैक्शन, बिज़नेस ट्रांजैक्शन का जो भी पार्टिकुलर्स है उसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे एक फ़र्नीचर परचेज़ हुआ है और उसका अमाउंट बैंक से डिडक्ट हुआ है। यहाँ पे अमाउंट डॉलर्स में शो किया गया है। देख रहे होंगे आप लोग, जितना अमाउंट से डेबिट हो रहा है उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट भी हो रहा है। यहाँ पे एक कॉलम है फोलियो के नाम से। वो एक यूनिक रेफरेंस नंबर होता है जिसे मैंने पहले भी बताया था। उसके बाद ब्रैकेट में लिखा है फर्नीचर परचेज्ड फॉर बिज़नेस। फ़र्नीचर ख़रीदा गया था बिज़नेस पर्पस के लिए। ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है ट्रांजैक्शन का। सेकंड एग्जांपल देखिए। सेकंड एग्जांपल में है डेट लिखा हुआ है। उसके बाद पार्टिकुलर्स ऑफ बिज़नेस ट्रांजैक्शन में देखिए 2 अमाउंट डेबिट हो रहा है और बैंक क्रेडिट हो रहा है। पहला है रेंट अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखिएगा। रेंट एंड इंश्योरेंस पेड, रेंट और इंश्योरेंस पे किया गया है बैंक अकाउंट से। रेंट कितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है? $250, इंश्योरेंस $400। जब आप इन दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे तो होता है $650। अब यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट में कितने अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है, दैट इज़ $650। आई थिंक कि आप लोगों को जर्नल एंट्री का फॉर्मेट समझ में आ गया होगा और इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।